हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो सबसे पहला एंड सिंपल सिचुएशन है कि जहाँ ओल्ड रेशियो भी दिया है पार्टनर्स का और न्यू रेशियो भी दिया है नए पार्टनर के साथ, उस केस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट होता है। नया पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता है, वो हमेशा गेन करता है। दूसरा सिचुएशन है व्हेन बोथ ओल्ड एंड न्यू रेशियो आर नॉट गिवन। दोनों दिया हुआ नहीं है। ओल्ड रेशियो तो दिया रहेगा और अगर नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते हैं कि इट इज़ ऑलवेज इक्वल। उस सिचुएशन में भी आपका अलग अलग केस होगा, जहां पुराना रेशियो तो ओल्ड पार्टनर्स का दिया है लेकिन एडमिशन के बाद नया रेशियो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला केस है व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ओल्ड रेशियो तो ओल्ड पार्टनर्स का दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो इक्वल लेंगे और नए पार्टनर का शेयर दे दिया है। उस केस में बाबू मेरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। आप नया रेशियो निकाल के चेक कर सकते हैं। नया रेशियो निकाल लीजिए, पुराने रेशियो में से नया रेशियो घटा दीजिए, इट विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सेकेंड केस, व्हेन न्यू पार्टनर्स अक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। नया पार्टनर का जो शेयर मिल रहा है वो इक्वली दे रहे हैं पुराने पार्टनर्स। जब इक्वली दे रहे हैं तो पुराने पार्टनर्स इक्वली सेक्रीफाइस किए हैं, तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। ओके। थर्ड केस, when new partner acquires a share from all partners in a particular ratio। नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर अक्वायर किया एक पर्टिकुलर रेशियो में, से फॉर इंस्टेंस 2:1 के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में। तो जिस रेशियो में नया पार्टनर अक्वायर किया वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू particular ratio. And the last case was when the new partner acquires a share from all partners in a particular fraction। particular fraction में acquire किया, 1/4 of his share A दिया, B दिया 1/6 of his share। तो ये fraction आपको निकालना पड़ेगा, जो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे नया रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, उसी केस से रिलेटेड है। तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू फ्रैक्शन गिवन इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जितना फ्रैक्शन नए पार्टनर्स के फेवर में पुराने पार्टनर सरेंडर किए हैं वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि यू हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, तब तो आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराने पार्टनर्स का कैलकुलेट हो जाएगा। नए पार्टनर के एडमिशन के समय गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, उसी समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज़ होता है। तो उस केस में अगर बोला नहीं है क्वेश्चन में तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि अंडर डिफरेंट सिचुएशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका नोटिंग हो गया। आप इसको अच्छे से समझ के यहाँ सेव कर लीजिएगा ताकि जब कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है
और उस केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, सौरभ एंड गौरव, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। दे एडमिट चुनमुन एज अ न्यू पार्टनर in their firm and the new ratio of all the three partners have been decided upon as 4:3:2। नए पार्टनर चुनमुन का एडमिशन हुआ और उसके एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म का है 4:3:2। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशियो दिया है, नया रेशियो दिया है, बहुत सिंपल। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए हमने इस फॉर्मूला को इरेज नहीं किया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है सौरभ इज टू गौरव इज इक्वल टू 1:1। चुनमुन admitted as a new partner. New ratio is equal to 4:3:2। अब इसको बहुत सिंपल है इसका कैलकुलेशन। फॉर्मूला ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाबू कभी भी आप रेशियो कैलकुलेट कीजिए, चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए, चाहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए, पहले फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि ऊपर में तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ही। सबसे पहले सौरभ का कैलकुलेट कर लेंगे। इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस 4/9। 4 + 3 = 7 + 2 = 9। तो डिनोमिनेटर में आपका 9 आ गया। यहाँ पे एलसीएम आपका 18 आ जाएगा। तो 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स, तो 9 माइनस 9 के टेबल में 18 = 2 टाइम्स 8 = 1/18। गौरव 1/2 माइनस 3/9। यहाँ भी एलसीएम तो 18 ही होगा। 9 - 6 = 3/18। Therefore, sacrificing ratio is equal to 1:3। न्यूमरेटर लिखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो 1 सेक्रीफाइस किया पहला पार्टनर और 3 सेक्रीफाइस किया दूसरा पार्टनर। बहुत सिंपल है ये न्यूमेरिकल। एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट केस से रिलेटेड है। Let's start with the question. A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted to partnership for 1/4 share of future profits. C का एडमिशन हुआ है और फ्यूचर में उसको प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा? 1/4. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको इसमें
न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो ये सिचुएशन क्या हुआ बाबू, ओल्ड पार्टनर्स का तो शेयर दिया है, साथ में नया पार्टनर को कितना प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा ये दिया हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं बोला। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। A:B is equal to 5:3. C's share in the profit is equal to 1/4. बस यही दिया और कुछ नहीं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और देखिएगा यहाँ पे कि जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, C's शेयर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे फर्म का टोटल शेयर कितना हम अज्यूम करेंगे, 1, याद आ रहा है। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। देयरफॉर बैलेंस शेयर 1 में से 1/4 सी का शेयर घटा दीजिए, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5:3 के रेशियो में। एज शेयर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5/8, 15/32। बीज शेयर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 9/32। और सी का शेयर तो है ही दिया हुआ, इज इक्वल टू 1/4। अब 32 हमको लाना है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर नीचे दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/32। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 15:9:8। तो नया रेशियो हमारा आ गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस न्यू रेशियो 15/32। एलसीएम तो आपका आएगा 32। 8 के टेबल में कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 5 जा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5/32। बी का 3/8 माइनस 9/32 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 32, 4 3 जा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/32। Therefore, sacrificing ratio is equal to 5:3। देखिए वही आया है ना जो ओल्ड रेशियो था। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया
कि इस तरह के सिचुएशन में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमने आज 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। अभी 3 सिचुएशन और बाकी है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।